हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज वेंसडे का दिन है, मैंने सोचा क्या वीडियो लेके आया जाए, तो पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के मैं आज भी आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आते रहते हो तो आपको पता होगा कि मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जनरल रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, आपको यूनिवर्स इस वीडियो तक लेके आया है तो आप ज़रूर इसे देखें। अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो आप मेरे चैनल पे कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। नाउ द थिंग इज़ कि जनरल रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए बनी रहती है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं एंड वहाँ से आप मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, टाइम स्टैम्प्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो द थिंग इज़ कि ये वीडियो कौन देख सकते हैं, तो मेल्स देख सकते हैं, फीमेल्स देख सकती हैं, कोई भी देख सकता है। ओके, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और ये वीडियो देखनी है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी के लिए रिगार्डिंग भी देख सकता है, किसी भी एज के लोग देख सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, ओके, अब थर्ड पार्टी नहीं नेसेसरी है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो या कुछ भी, कोई भी फैमिली वाले या एनीबडी लाइक दैट, तो ही आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आप कोई दूसरा वीडियो देखें। अगर आप श्योर हैं तो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी मैं सारी आपको बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे रखे हुए हैं 3 पाइल्स, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट एंड रेड। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सिलेक्ट कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सिलेक्ट करो। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे ब्लैक पाइल की, फिर ट्रांसपेरेंट पाइल की एंड एट लास्ट रेड पाइल की। तो देखते हैं कि क्या आता है ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। तो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ग्रेट नहीं चल रहा है रिलेशनशिप। ओके, सी ये एनर्जी अपडेट है, पिछले हफ्ते भी मैंने अपडेट किया था, इस बार भी मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि इन लोगों के बीच में चीज़ों को लेके बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। ओके, बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें, ये लोग एक दूसरे से बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ रहना अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि बहुत गुस्सा है एक दूसरे को लेकर के। ओके, बहुत चीज़ों पे लड़ाइयाँ हैं, बहुत चीज़ों पे अपोजिशन है एंड ये लोग अपने रिलेशनशिप को प्रॉपरली नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं कि ये लोग जो एज अ टीम एक्ट करते थे, अभी ये लोग एज अ टीम एक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड इन्हें भी नहीं पता है कि अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कौन से
चीज़ों को सही करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को करेक्ट करनी चाहिए कि चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएं। तो अभी इन लोगों का जो माइंड सेटअप है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट जोन्स में चल रहा है। ये कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, दोनों पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। एक पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है। ओके एक पर्टिकुलर ग्राउंड होता है किसी भी रिलेशनशिप में, सो दैट वो रिलेशनशिप चले। ओके तो एक कोई पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है जिसपे कि ये लोग एक दूसरे के साथ स्टैंड करें या एक दूसरे को समझने की कोशिश करें या उस चीज़ से निकलने की कोशिश करें। एंड जो सिचुएशन है इसमें इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। ओके दोनों ही पार्टीज एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है। इन लोगों को अब नई चीज़ें पता चल रही हैं एक दूसरे के बारे में और दोनों ही गिव अप करने को रेडी नहीं है। ओके अब जैसे लड़ाई होती है तो लड़ाई सॉल्व करने के लिए एक ना एक पार्टी को शांत रहना पड़ता है, बट ये दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग कितना भी अभी और लड़ाई कर सकते हैं, इन्हें कोई इशू नहीं है। ओके बिकॉज इनके अंदर जो करेज भी नहीं है और दे आर नॉट, बहुत सस्पिशियस हो गए एक दूसरे को लेके। ओके कि क्या ये चीज़ें जो हो रही हैं वो सही होंगी या नहीं, नेगेटिव तो नहीं है। अब ये अपने पूरे डिसीजंस को रीथिंक करने लग गए हैं कि इनके वजह से मैंने जो डिसीजंस लिए कहीं वो गलत तो नहीं है, क्या मुझे कोई और डिसीजन लेना चाहिए था, क्या मुझे कुछ और चीज़ें करनी चाहिए थी। तो अब नाउ दे आर रियलाइजिंग कि इन्होंने गलती कर दी है। अपेरेंटली बहुत लेट रियलाइज़ किया है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की बातें इन एंड आउट मान के गलत की हैं, बट अब इनको पता नहीं चल रहा है कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसमें ये दोनों अलग अलग नोटेशंस पे खड़े हैं। ओके दोनों ही पार्टीज अपने अपने आइडियाज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट हैं। ओके तो इन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये किधर को जा रही हैं और ये लोग बहुत सस्पिशियस हो रहे हैं एक दूसरे को लेके। तो अब इनका जो फेथ था इस पर्टिकुलर पर्सन में वो कहीं ना कहीं शेक हो रहा है एंड नाउ दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन हेड। बट इन्हें भी नहीं पता कि जा किधर रहे हैं, क्योंकि सस्पेशन भी है, कंफ्यूजन भी है, मगर ये जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। ओके कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को एक सेंस है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट है। ओके कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से भी है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, दोनों ही झुकने को रेडी नहीं है। दोनों ने ही अपना मन बना लिया है कि चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए मुझे हार नहीं मानना है, मुझे लड़ाई करते रहना है। तो इस टाइप के सिचुएशन में लड़ाइयाँ उनकी इन्हेंस होंगी, कम नहीं होंगी। और ये मैं कोई लॉजिकल बात नहीं कर रही हूँ कि इन्हेंस होंगी। यहाँ पे एक कार्ड भी है जो दिखा रहा है कि इनका जो पेन है, इनका जो इमोशनल पेन है और एक ट्रस्ट करने से, यहाँ पे दो दो कार्ड्स हैं जो ट्रस्ट करने को डिफ़िकल्ट बनाती हैं। तो ट्रस्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है रिसेंटली योर पार्टनर हैज़ डिस्कवर्ड कुछ ना कुछ ऐसी बातें थर्ड पार्टी के बारे में जो उन्होंने लॉन्ग टाइम से छुपा के रखी थी, या कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं या सामने आई हैं जो उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ओके तो ये बहुत डिफ़िकल्ट फाइंड कर रहे हैं इस चीज़ को ट्रस्ट करना। एंड जो डिफ़िकल्ट फाइंड कर रहे हैं चीज़ों को ट्रस्ट करना, उसमें कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ये भी आ गया है कि ये लोग गिव अप करने को नहीं रेडी हैं लड़ाइयाँ। बोथ द पार्टीज़ आर रेडी टू फाइट, बोथ द पार्टीज़ दोनों ही पार्टीज़ लड़ाई करेंगी, लड़ाई करके कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स में जा कर के बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत नेगेटिविटी होगी, मगर लड़ाई में दोनों ही पार्टीज़ नहीं झुकेंगी। एंड नाउ योर पार्टनर इज़ वेरी श्योर कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी गलती थी। अब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, बट हाँ थोड़े लेट से रियलाइज़ हो रही है, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ही अभी तक पड़ चुका है इनके ऊपर, क्योंकि अब इनके लिए किसी को भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये ओवरऑल सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं आपके पार्टनर। ओके जो जिनके बारे में आपने सोचा है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं चीज़ों को लेके। दे आर नॉट वेरी केयरिंग राइट नाउ, ये इनकी केयर नहीं कर रहे हैं और इनको एक ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ये रिलेशनशिप लव की जगह मनी पे तो नहीं बेस्ड है। तो हाँ
ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इमोशंस से ज़्यादा मनी पे बेस्ड है। थर्ड पार्टी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द मनी, एंड थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चीज़ें कभी भी सच नहीं बोलती हैं या बोलते हैं। तो अब जब वो सच नहीं बोलती हैं या बोलते हैं और इन्होंने चीज़ें छुपा के रखी, वो चीज़ें एक्सपोज हो गई, तो योर पार्टनर इज़ फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट। ओके, बहुत ही ज़्यादा इनको इश्यूज हो रही हैं। तो जो इन लोगों का एक सिक्योर रिलेशनशिप था, ओके, जिसमें चीज़ें बहुत ही अमेजिंग तरीके से चल रही थी, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे शक, डाउट और प्रॉब्लम्स होने के वजह से अब दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं। ओके, तो अब इनको बहुत एफर्ट डालना होगा अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए। एंड थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर पे नज़र रख रखा था या चीज़ें उनके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट तो नहीं कह सकते, मतलब चीज़ें उनके मर्ज़ी के बिना जो उन पे नज़र रख रखा था, वो चीज़ों को अब आपके पार्टनर रीथिंक कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ें उन्होंने जो की हैं थर्ड पार्टी ने, वो सही की हैं या नहीं की हैं। और दोनों ही पार्टीज़ अपने वेपन्स देने को रेडी नहीं हैं, दोनों ही पार्टीज़ अपने चीज़ों में एडजस्ट करने को रेडी नहीं हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इज़ देयर। बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत स्विफ्ट चेंजेस हो रहे हैं। अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो इन लोगों का इमोशनल गैप बढ़ेगा और बढ़ के ये चीज़ें ख़राब होंगी। एनीवेज, द थर्ड पार्टी इज़ रियली डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, वो अपने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो मेजर फाइट्स को दिखाती हैं। इन लोगों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं और दोनों ही एक दूसरे के सामने रेडी नहीं है झुकने को। कोई भी एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। और जितना ये चीज़ें बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा इन लोगों के जो इमोशंस में गैपिंग है, जो चीज़ें हैं वो मतलब डिस्टेंट होती जाएंगी, दूर होते जाएंगे ये लोग। ओके, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा जैसे इनके वजह से आप, मतलब थर्ड पार्टी के वजह से चीज़ें इनके लाइफ में ख़राब हो रही हैं। ओके, और ये एकदम डाउटफुल हो गए हैं इनके पूरे लव पे भी, इनके पूरे केयर और कंसर्न पे भी, और इनके एक्शंस पे भी, कि इन्होंने जो एक्शंस लिए कहाँ तक सही थे, कहाँ तक नहीं थे। एंड द थिंग इज़ कि ये रिलेशनशिप अब बहुत कंपटीशन टाइप का हो गया। ओके, दोनों ही कॉम्पीट कर रहे हैं एक अच्छा अपने अपने पॉइंट्स को गिव अप नहीं करने के लिए एंड लड़ाई को आगे बढ़ाते रहने के लिए। ओके, तो बहुत कंपटीशन है, आर्ग्यूमेंट है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इस केस में अगर ये लोग कम्युनिकेट करते, मगर और कार्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके, मतलब बातें नहीं करेंगे और बातों को करके नहीं सुलझाएंगे चीज़ों को। ओके, तो अगर बात करके चीज़ों को नहीं सुलझाएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इनटॉलरेंस बढ़ेगा और इग्नोरेंस भी बढ़ेगा। ये दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में, ये दोनों अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इन लोगों ने बैक सीट दे दिया है और ये लोग वन ऑन वन फ्रंट पे आके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये एक दूसरे के साथ अभी तो एट प्रेजेंट बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं एनर्जी अपडेट करूँगी अगले वेंसडे को या ट्यूसडे को, तब आप आके चेक करना कि क्या चीज़ें इन लोगों के बीच में हो रही हैं। ओके, तो अभी जो टेंशन है ना वो बहुत बढ़ेगा इस वीक में, तो बहुत ही बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से बहुत सारे झूठ बोलेंगे एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ना वो बहुत हद तक टाली जा सकती हैं, मगर ये दोनों ही झुकेंगे नहीं तो इम्पॉसिबल है। ओके, और ये लोग अभी मतलब नहीं झुकने वाले हैं, और अगर नहीं झुकते हैं तो आपके पार्टनर इनके लिए जितने केयरिंग थे उतने ही ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाएंगे। नेगेटिव हो जाएंगे इन द सेंस कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एंड चीज़ें कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही हैं। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत कंपटीशन है, पॉजिटिविटी रिलेशनशिप में एक बैक सीट ले चुका है। तो इन लोगों को अगर
चीज़ें सही करनी है तो ये एटीट्यूड तो चेंज करना ही होगा, लेकिन ये लोग अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, किसी के भी रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना सही नहीं होता है, ऑल्दो इन्फ्लुएंस करना ही सही नहीं होता है, वेदर इट बी नेगेटिव वेदर इट बी पॉजिटिव। आप कौन होते हो, मतलब कोई कौन होता है आपके रिलेशनशिप को, कोई भी आपके रिलेशनशिप को या किसी के भी रिलेशनशिप को अगर इन्फ्लुएंस करता है तो ये गलत बात है। तो थर्ड पार्टी ने अभी इन्फ्लुएंस किया, तो अभी आपके पार्टनर को भी समझ आएंगी चीज़ें कि ये जो इंसान है ये झुकने को भी रेडी नहीं है। तो एक तरीके से आप देखिए तो इन लोगों की लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं कर्मा का रिपेमेंट भी है, क्योंकि कोई भी अपने रिलेशनशिप को अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट होने देता है तो रिलेशनशिप में आने वाले बंदे कोई 2 क्लास के बच्चे नहीं होते कि कुछ भी सिखा दिया वो कुछ भी मान गए। ओके, तो हाँ, अभी एक तरीके से कहिए तो इनको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें, ये आपके लिए एक गुड पॉइंट हो सकता है। आप अपने पार्टनर को अपने पास लव, केयर एंड कंसर्न दे सकते हो, क्योंकि अगर वो उनके लिए नेगेटिव है तो लव एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर बंदे को होती है। एवरी पर्सन नीड्स लव। ओके, तो अब आप उनको इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फील गिल्टी, क्योंकि अगर आप गिल्टी फील कराओगे ना तो अभी क्या होगा कि आपके पार्टनर आपसे भी लड़ने लगेंगे, बिकॉज उनकी एनर्जी अभी लड़ने वाली है, उनके माइंड में बस लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनको कुछ भी करके प्रूव करना है कि वो सही है और बाकी लोग गलत हैं। और अभी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके लाइफ में, तो अभी आपके लिए एक अच्छा टाइम है। आप अपने इस टाइम को एक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि यू कैन गिव योर पार्टनर वो सपोर्ट, लव एंड केयर जिसके वजह से थर्ड पार्टी इनके ज़िंदगी को रूल करके बैठी थी या बैठे थे। तो वो रूल कहीं ना कहीं वो टाइम अब आ गया है आपका कि आप जो पीछे से एक्ट कर रहे थे, मतलब सामने से नहीं बोल के आप बस वेट कर रहे थे कि चीज़ें कब सुधरेंगी, आप सामने से अपने पार्टनर को समझाएं एंड उनके सपोर्ट में रहें, ताकि वो आप उनको ऐसा लगे कि कोई तो मेरे सपोर्ट में है, कोई तो मेरे से नहीं लड़ रहा है। एंड इन लोगों का इमोशनल गैप तो अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो थर्ड पार्टी ने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है तो अभी उनका भी तो रिलेशनशिप ख़राब होना ही है ना। जब आप किसी के रिलेशनशिप को अननेसेसरली इन्फ्लुएंस करते हो तो यही होता है। तो आप मेरे से बोलोगे मैम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो अच्छी बात होती है, इन्फ्लुएंस ही गलत बात होती है ऑल टुगेदर। 2 लोग रिलेशनशिप में हैं, 2 मैच्योर लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना भी है, मतलब अगर किसी को चीज़ें सही करनी भी है तो उस इंसान को दोनों ही पार्टीज़ को समझाना चाहिए, ना कि एक पार्टी को समझाना चाहिए और बाहर से चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश। दोनों को ही समझाना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को सही करो। मगर जहाँ इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे किसी एक पार्टी को समझाया जाता है और दूसरा पार्टी इससे इरिटेट होता है। तो क्यों किसी के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करना। तो थर्ड पार्टी ने जो चीज़ें आपके लिए ख़राब की थी और आपके पार्टनर ने जो आपको दुख दिया इस इंसान की वजह से, तो कर्मा इज़ पेइंग देम बैक। आपने जो कर्मा किया, मतलब उन लोगों ने जो कर्मा किया, तो उनको तो वो कर्मा रिपेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो दोनों ही नहीं झुकेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं झुकेंगे और इनका इमोशनल गैप बढ़ेगा। तो अब आप जो एक्शंस लेते हो वो आप एटलीस्ट सोच समझ के लो, आप एटलीस्ट लड़ाइयाँ मत करो। आप भी अगर लड़ाइयाँ करोगे तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव प्रूव होगा, क्योंकि तब क्या होगा ना कि आपके पार्टनर सोचेंगे कि थर्ड पार्टी भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, मैंने सही किया कि इन्हें छोड़ दिया, या मैंने सही किया कि इनके साथ इमोशनल चीज़ें शेयर नहीं की। तो नाउ ईच एंड एवरी एक्शन दैट यू आर टेकिंग हैज़ टू हैव सम सब्सटेंस इन इट। सोच समझ के एक्शंस लो, सोच समझ के बोलो एंड इस टाइम को यूटिलाइज़ करो अपने पार्टनर को वो लव, केयर और कंसर्न देने के लिए जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जो आप उनकी वजह से कभी दे नहीं पा रहे थे। ओके, सो ब्लैक पाइल पीपल, मैंने आपको सजेशन दे दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। आई होप कि आप फॉलो करोगे मेरे सजेशन को। आपको नहीं लड़ना है, ओके वो दोनों लड़ें या जो भी करें, आपको इवन इंटरफेयर भी नहीं करना, आपको बस अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए स्टेप्स लेना है, दैट्स इट। ओके, तो ये तो हो गया। चलिए ब्लैक पाइल, अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। एंड ये आ गया हमारा ट्रांसपेरेंट पाइल, तो देखते हैं ट्रांसपेरेंट पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
तो ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल, सी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं रियलाइज़ किया है कि जितने भी लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं या चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है, वहाँ मैंने एक चीज़ देखा है, पर्सनल रीडिंग्स के भी एक्सपीरियंस से देखा है, लाइफ के भी एक्सपीरियंस से देखा है कि उनके बीच में भी बहुत लॉन्ग टर्म पे चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। ओके, मे बी वो सेपरेट करा देते हैं, अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, बट लॉन्ग टर्म पे थर्ड पार्टी का भी रिलेशनशिप पार्टनर के साथ आपके अच्छा नहीं रह जाता है। ओके, तो जिन लोगों ने ट्रांसपेरेंट पाइल चुना है, मुझे तो यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे, जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगी, पर्सनल रीडिंग होती तो मैं एग्जैक्ट बता देती कि कौन आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड यू सी वन थिंग, यहाँ पे एक और चीज़ है, आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो ईड़ा बन के पेड़ा खाने का हिसाब लगा के बैठे हैं। ओके, इन्होंने नई चीज़ें स्टार्ट की आपके पार्टनर के साथ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया या काम में साथ, वर्क लाइफ में साथ रहे, वहाँ से इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। ओके, अपॉर्चुनिटी ग्रैब की आपके पार्टनर के लाइफ में एंटर होने की। अब आपके पार्टनर इन पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे, तो इन्होंने अटेंशन पुल करने के लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट की, और ये पूरा खेल कहीं ना कहीं बेनिफिट, पैसे, इन चीज़ों के लिए हो रहा है। फिर आप कहोगे मैम 2 ऑफ कप्स है, बहुत सारे लोगों को आइडिया है कि 2 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा लव कार्ड होता है, तो इन लोगों के बीच में तो प्यार है। तो प्यार एक कार्ड से थोड़ी डिसाइड होता है, प्यार बहुत सारे सराउंडिंग कार्ड से भी डिसाइड होता है। ओके, एक पर्टिकुलर कार्ड से कोई भी रीडिंग नहीं होती है। एक पर्टिकुलर कार्ड हम लोग अलग टाइप के रीडिंग्स में यूज़ करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ओके, तो प्यार का दिखावा करके इन लोगों ने एंट्री मारी, अंडरस्टैंडिंग का दिखावा करके एंट्री मारी। क्यों मारी एंट्री? आपका रिलेशनशिप ख़राब करना इनका सेकंड पर्पस था। ओके, उससे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ आपके पार्टनर के कैसे रिलेशनशिप है, इनके साथ कैसे रिलेशनशिप है, इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन लोगों ने पूरा जो चीज़ें की हैं, तो अभी इन लोगों में बहुत ऐसा सा सिचुएशन हो गया है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में अच्छा सोचते हैं, थर्ड पार्टी मन में 1000 नेगेटिव चीज़ें लेकर के बैठी हैं। ओके, ये अपने मन की बातें तो बताने नहीं वाली। जब ये एक्सप्रेसिव होंगी तब आपके पार्टनर को भी यकीन नहीं होगा कि ये इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती हैं या हो सकते हैं, क्योंकि पूरा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बेनिफिट पे चल रहा है। ओके, और जो भी रिलेशनशिप बेनिफिट और मटीरियलिज्म की वजह से चलता है, उसमें कोई लव नहीं होता है, और यहाँ पे लव का दिखावा है। ओके, यहाँ पे लव का दिखावा है। ये इंसान से, आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को बहुत प्रॉफिट है। थर्ड पार्टी को पता है कि उनका प्रेस्टीज, उनकी चीज़ें, एवरीथिंग, उनका केयर, उनका कंसर्न, सारा कुछ आपके पार्टनर ले रहे हैं, तो दे नो कि इस इंसान के साथ जुड़े रहने में अपना प्रॉफिट है, तो ये जाने को रेडी तो नहीं है। ओके, बट इन लोगों के बीच में चीज़ें बहुत एग्रेसिव हैं। थर्ड पार्टी के माइंड में आपके पार्टनर के लेके बहुत बुरे इंटेंशंस हैं, बट अभी इनकी लड़ाई नहीं होगी इस वीक में। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी इनकी लड़ाई नहीं होगी, अभी इग्नोरेंस चलेगा। वो भी आपके पार्टनर के साइड से नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी के साइड से चलेगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की साइड से चीज़ें जो है वो अभी एट प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रज ये लोग लेके बैठे हैं, बट अभी ये इग्नोर करेंगे। ओके, द थिंग इज़ कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि ये इंसान मेरे साथ हमेशा ही स्टैंड करेगा, ये इंसान मेरे साथ हमेशा ही सपोर्ट करेगा, बट नहीं, थर्ड पार्टी इनकी सपोर्ट में नहीं है, और कहीं ना कहीं अभी इग्नोरेंस चल रहा है, अभी प्रॉब्लम्स का कन्फ्रंटेशन नहीं है, इसलिए लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बट ग्रज है, रिवेंज है,
तो रिवेंज तो ये लोग आज लें या कल लेंगे ज़रूर। अभी ये शांति से बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शांत ही रहेंगे। ओके, अभी ये चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कन्फ्रंट नहीं करेंगे, करेंगे, सही टाइम आने पे करेंगे। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट अगर कुछ होता भी है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में एंटर नहीं करना चाहेंगे। ये लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी बात बढ़े, बात आगे जाए, क्योंकि अभी ये पूरे तरीके से माइंड गेम खेलेंगे। ओके, अभी कोई भी जो गेम चलेगा आगे वो ऐसा नहीं होगा कि गुड इंटेंशंस पे होगा। गुड इंटेंशंस आपके पार्टनर को दिखाए जाएंगे, आपके पार्टनर को ये दिखाएंगे थर्ड पार्टी कि उनके वजह से, मतलब आपके पार्टनर की वजह से चीज़ें थर्ड पार्टी के लाइफ में ख़राब हो गई। मगर थर्ड पार्टी के लाइफ में चीज़ें आपके पार्टनर की वजह से नहीं बल्कि उनके खुद की वजह से ख़राब है, क्योंकि उनकी इंटेंशंस ख़राब है। यहाँ आपके पार्टनर के तो इंटेंशंस मुझे ठीक ही नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अभी भी सोच रहे हैं कि हम दोनों बंदे एक ही है। ओके, मगर थर्ड पार्टी के इंटेंशंस बहुत ही अलग हैं। इस टाइप के लोग बहुत ही डेंजरस होते हैं और कभी कभी बहुत ही ईविल भी हो सकते हैं, और इनको एक्सपोज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये सारा गेम बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे ही चेंज कर सकते हैं। जब जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब उतनी एनर्जी लगा के ये आपके पार्टनर के स्टेटस को भी हिला सकते हैं। पूरा रिलेशनशिप बेनिफिट बेस्ड है। ओके, पैसा, चीज़ें, बेनिफिट्स, मटेरियलिज्म, इन सारे चीज़ों पे बेस्ड है। तो अभी आउटवर्ड एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अभी जो लव वाला एंगल थर्ड पार्टी ने दिखा रखा है ना अपने पार्टनर को, उस लव वाले एंगल में ये अभी अटैक नहीं करने वाली हैं। अभी ये बैठ करके देखेंगी, चीज़ों को एनालाइज करेंगी, एंड वंस एंड फॉर ऑल जब अटैक करेंगी तब बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होगा। तो इस वीक तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इज़ गोइंग टू शो दैट वो लोग बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब ऐसा जैसे कि पता नहीं उनके ज़िंदगी में क्या चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ऐसा सा सिचुएशन वो दिखाएंगी या दिखाएंगे। और अभी ओपिनियन भी ले रहा है थर्ड पार्टी और लोगों से कि क्या करना चाहिए, चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, चीज़ों को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए। क्योंकि जब इनको समझ नहीं आती हैं चीज़ें तब ये बाहर वाले लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी के माइंड में डाउट भी है तो उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी का किसी और के साथ डिस्कशन में है आपके पार्टनर के रिस्पेक्ट में। ओके, आपके पार्टनर के रिस्पेक्ट में वो और भी लोगों से बात कर रही हैं, और भी लोगों से चीज़ें पूछ रही हैं या रहे हैं, इसलिए भी वो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को। वो तब कन्फ्रंट करेंगे जब उनके पास कुछ फुल प्रूफ हो जाएगा। दो रीज़न है, एक तो ये कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी ये डाउट में है, अभी भी इनको क्लैरिटी नहीं है सिचुएशंस को लेकर के, और दूसरा कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इतने आसानी से थर्ड पार्टी नहीं निकलने वाली है। बहुत अच्छा पिक्चर इन्होंने अपना बना रखा है आपके पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर एग्री भी नहीं करेंगे कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ सोच सकती है। ओके, और अगर फैमिली वाले हैं तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे जिनके भी केस में थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो याद रखें कि आप झगड़ा, बहस, इन सारी चीज़ों से इस वीक में बिल्कुल ही दूर रहना, वरना ये आपके लिए बाद में बहुत नेगेटिव प्रूव होगा और आपके रिलेशनशिप पे, आपके नेचर पे पूरा सवाल उठाया जाएगा कि आप खराब हो। सारा ब्लेम थर्ड पार्टी से उठ कर के आपके तरफ आ जाएगा। ओके, तो आप बहुत ही सावधान रहना क्योंकि आपके पार्टनर अभी दिमाग नहीं चला रहे हैं और थर्ड पार्टी बहुत ही तेज़ी से दिमाग चला रहे हैं। ओके, तो आपको थोड़ा बच के रहना है इस हफ्ते, ट्रांसपेरेंट पाइल पीपल। तो ये मैंने आपको बताया। लेट मी सी व्हाट एल्स आई कैन टेल यू। द थिंग इज़ कि अभी तो नहीं, मगर अगले हफ्ते इस एनर्जी को आप चेक कर लेना, मैं वीडियो अपडेट करूँगी। ओके, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा प्रेयर्स कीजिए कि चीज़ें आपके पार्टनर को समझ आए, नज़र आए, एंड वो ऐसे आंख बंद करके ना रहें
ऐसे ना समझे कि जो भी थर्ड पार्टी कर रही है वही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। ओके, तो ट्रांसपेरेंट पाइल वाले लोगों की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। रेड पाइल वाले लोगों के लिए जो रीडिंग है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, सो रेड पाइल पीपल, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरा बांध रखा है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रखा है। एंड समहाउ योर पार्टनर इज़ गेटिंग ऑल व्हाट दे वांट। आपने जो चीज़ें दी वो तो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आई, बट थर्ड पार्टी जो चीज़ें इनको ऑफ़र कर रही हैं वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही हैं। एंड थर्ड पार्टी इज़ actually able to control the whole situation in a very different manner, in a very great manner. तो सारा जो रिलायंस है, ओके, सारा जो उम्मीद है, सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी पर ही जाके टिक रहा है। तो इन लोगों के बीच में सिचुएशंस अभी बहुत ही अमेजिंग चल रही हैं। ओके, इन लोगों के बीच में एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच अदर, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, थर्ड पार्टी इज़ ट्राइंग टू गिव ऑल द सपोर्ट, एवरीथिंग। एंड योर पार्टनर इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है वो आपके थर्ड पार्टी के, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड हैं। आपके पार्टनर को समझना चाहिए कि हमेशा हम जिनकी हेल्प करते हैं वो अच्छे नहीं होते या वो नीडी नहीं होते हैं। ओके, तो इस रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर रखा है और बहुत नेगेटिव तरीके से माइंड वॉश कर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव तरीके से माइंड वॉश कर रखा हो या एनीथिंग लाइक दैट। पास्ट की सारी चीज़ों पे, मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी तो आपके आने के बाद ही आई है, तो पास्ट के सारे ही चीज़ों पे उन लोगों ने एक डाउट क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि आपके पार्टनर देखने को भी रेडी नहीं है इस पूरे सिचुएशन में। सोचने और समझने की भी जो शक्ति है ना उनकी, वो ख़त्म हो चुकी है। और कहीं ना कहीं वो भी अपने रिलेशनशिप को लेकर के थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा उसको बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जितना केयर और कंसर्न थर्ड पार्टी इनके लिए दिखा रही है या दिखा रहे हैं, उतना कभी इन्हें किसी ने दिया ही नहीं। तो सारा जो लुक फॉरवर्ड है, सारा कुछ जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी एनर्जी उन्हीं में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सारे प्लान्स उनको लेकर के बनते हैं, सारी चीज़ें उनके बारे में सोच के की जाती हैं। और रिलेशनशिप्स को लेकर के आपके पार्टनर नेगेटिव है, मगर इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। ओके, ये चीज़ें ख़त्म ना हो, ये चीज़ें डिस्ट्रॉय ना हो, आपस में प्यार बना रहे, वर्क लाइफ का भी जो बेनिफिट्स है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के थर्ड पार्टी के लिए ही ज़्यादा अच्छा रहे, इस टाइप का कुछ सिचुएशन है। तो ओवरऑल तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत ही अमेजिंग चल रहा है। यहाँ पे मुझे किसी डिफरेंट टाइप का भी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। द वर्स्ट पार्ट इज़ दिस, ओके, डिफरेंट टाइप का इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि चीज़ें बहुत अमेजिंग नहीं चल रही हैं। बहुत कैप्टिवेट करके रखा है आपके पार्टनर के माइंड को थर्ड पार्टी ने, और इस चीज़ से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इमोशनली इन पर बहुत डिपेंडेंट है। ओके, और वर्क में भी ये लोग या आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं सारी ही चीज़ें उस इंसान को बताते हैं, और आप जब पूछते हो तो इन्हें नेगेटिव लगता है, वो जब पूछते हैं तो इन्हें प्यार लगता है। आपने जितनी चीज़ें की वो इनको नहीं नज़र आती हैं, उन्होंने एक चीज़ भी अगर इनके लिए कर दिया तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपके लिए इनका अप्रोच एक ऐसे इंसान की तरह है कि आप छोटी सी भी कोई बात कह दोगे तो ये तुरंत एग्रेसिव हो जाएंगे, और थर्ड पार्टी के लिए अप्रोच ऐसा है कि ये बड़ी से बड़ी भी चीज़ कोई कुछ कह दे तो भी इन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हेल्दी कंसर्न है, ये तो हेल्दी केयर है। ऐसा तो होता है ना रिलेशनशिप्स में, बट ऐसा नहीं होता है। एक आदमी के लिए अगर ऐसी सोच है तो दूसरे के लिए भी तो ऐसी सोच रखनी चाहिए ना।
आपके पार्टनर को आपके लिए भी तो थोड़ा केयर और कंसर्न करना चाहिए ना। नहीं तो आप इनके लाइफ में पहले आए, बावजूद इसके उनका जितना हिसाब किताब है वो आपके साथ होता है और जितना हेल्प है वो उनके साथ होता है। ओके जितना ग्रोथ है वो उस रिलेशनशिप में है, जितनी नेगेटिविटी है वो इस आपके साथ वाले रिलेशनशिप में है। वो कुछ भी बोल दें तो प्यार, आप कुछ भी बोलो तो नफरत। मतलब एक तरीके से समझो ना तो इन्होंने जैसे मैजिक कर दिया है उनके ऊपर कि थर्ड पार्टी कुछ भी गलत करे, थर्ड पार्टी कितनी भी चीज़ें गलत करें, आपके पार्टनर को वो दिखती ही नहीं है। ये चीज़ उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि थर्ड पार्टी के आने के बाद आपके पार्टनर पूरे तरीके से आइसोलेट हो चुके हैं। ओके उन्हें अब दुनिया से भी कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करते हैं, उसका सारा बेनिफिट्स अपने थर्ड पार्टी को दे देते हैं, थर्ड पार्टी को इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है। सारा फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप, सारी ही चीज़ें उधर इन्वेस्ट हो रही हैं और दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बना के बैठे हुए हैं। ओके कि आपके लिए मैं हूँ, मेरे लिए आप हैं, और थर्ड पार्टी ने पूरे तरीके से, मैं आपको बता रही हूँ, एकदम जादू ही कर दिया है। ऐसा जादू कर दिया है कि आपको यकीन भी नहीं होता होगा ये मेरे ही पार्टनर है। आपको कभी कभी लगता होगा कि शायद आप ही थर्ड पार्टी और वही उनके असली पार्टनर है। इस टाइप का सिचुएशन हो गया। मतलब आप अब बाहर हो गए हो रिलेशनशिप से और उन्होंने ही धाक जमा के बैठा है आपके रिलेशनशिप में। तो आप जो केयर, कंसर्न, जो भी चीज़ें इनके लिए फीलिंग्स रखते हो उसको एक्सप्रेस करने का अभी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब जिन लोगों ने रेड पाइल चुना है वो पैनिक ना करें। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपसे भी रेजोनेट करे, तो पैनिक नहीं करना। हो सकता है आपसे नहीं रेजोनेट करें चीज़ें, ओके, बट पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा जो एक चीज़ होती है ना कि हम किस पे रिलाई करते हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी को ही मान लिया और पूरी दुनिया इनकी दुश्मन है सिवाय इस इंसान के। कोई इनसे बात करने जाएगा उससे ये एग्रेसिवली बात करेंगे, बुरे से बात करेंगे। थर्ड पार्टी इनसे बात करने को आएगी उससे बहुत प्यार से बात करेंगे और इतना प्यार दिखाते हैं ना थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ओहो इससे ज़्यादा प्यार, इससे ज़्यादा चीज़ें मेरे लाइफ में मुझे मिली ही नहीं, मेरे साथ हुई ही नहीं। और आपके साथ जो अभी हो रहा है वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स है। ओके आप बहुत ज़्यादा दुखी हो क्योंकि मुझे पता है कि आप एक लॉन्ग टाइम से इस चीज़ को झेल रहे हो। आप उनके पीछे और वो थर्ड पार्टी के पीछे, और थर्ड पार्टी इनको आपके साथ मिलने नहीं देगा। मतलब एक सर्किल कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं से आप दोनों का रिश्ता पूरे तरीके से ख़राब करेंगी या करेंगे। तो इस टाइप का सिचुएशन है रेड पाइल पीपल। अभी तो इन लोगों के बीच में बहुत चीज़ें अमेजिंग चल रही हैं, तो आपको वरी नहीं करना है। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग होती तो वरी करने का पॉइंट भी था। एक जनरल रीडिंग है और वहाँ पे फिर रेमेडीज़ भी तो होते हैं चीज़ों को सही करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी रीड होती है तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाती हूँ कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी रीड हो रही है तो यहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है बता पाना, और उसके लिए फिर मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर के आऊँगी कि कैसे अपनी चीज़ों को सही करनी है। तो अभी आप इस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए अपने पार्टनर में। आप भी थोड़ा रिलैक्स कीजिए, पूजा कीजिए, वर्शिप कीजिए। जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को, बाबा जी को, जीसस क्राइस्ट को, भगवान को, उनको याद कीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए और आपकी भी बातें समझने लगें। तो ओवरऑल सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग ग्रेट फॉर रेड पाइल पीपल। तो अभी तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये वीक अच्छा नहीं है आपके लिए, बिकॉज थर्ड पार्टी और उनके बीच में सिचुएशंस बहुत ही अमेजिंग चल रही हैं। तो ये चीज़ें हो गई, रेड पाइल की रीडिंग हो गई कंप्लीट। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिटेल स्क्रीन पे है। ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं भी रेजोनेट होती हैं तो नो इश्यूज़। अभी के लिए मैं जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते एंड फिर मिलेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।